भैया जल्दी लाओ भैया। लाल जी, वो लाल जी आ जाओ। क्या चल ब्रो, बिल्कुल अपनी आवाज पूरी युवा टीम स्टेज पे आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। स्वागत के आगे खड़े में मुख्य ललित भैया, ललित जी सैनी जी, जहां भी कभी हो स्टेज पे आए। ललित जी नहीं करे, कम फट रही हुई। राम राम, राम राम साहब, राम राम साहब। सभी आवा गांव के सभी व्यापारी भाइयों, आवा गांव की समस्त जनता जनार्दन, मैं आज आपके गांव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने लिए वोट मांगने आया हूं, समर्थन मांगने आया हूं और आशीर्वाद मांगने आया हूं। वैसे तो इस देवली उनियारा विधानसभा में अब तक जिनको आप वोट देते आए हो, या तो वो कांग्रेस का कैंडिडेट था या बीजेपी का कैंडिडेट था, अब तक जिसको आपने निर्वाचित किया है वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीता है। लेकिन मैंने जहां एक तरफ बड़े बड़े नेता पार्टियों के झंडे, पार्टियों के संगठनों के खिलाफ निर्दलीय लड़ने की हिम्मत करी है और निर्दलीय के रूप में आप सबके बीच में आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैंने भी राजनीतिक पार्टियों में काम किया है, कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस पार्टी का झंडा ऊंचा किया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नारे लगाए, लेकिन फिर भी मुझे कांग्रेस पार्टी में मौका नहीं मिला। और मौका सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेरा जन्म एक किसान के घर में हुआ, एक गांव में हुआ, और उसके किसान के बेटे के पास वो उतना पैसा नहीं था, उतना धन नहीं था जो पार्टियों को और पार्टियों को नेताओं को चाहिए होता है। आपके यहाँ जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र जी गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से कस्तूर चंद मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, और दोनों ही इस टिकट के पहले, जब टिकट डिक्लेयर हुए उसके पहले राजेंद्र गुर्जर भी बीजेपी के कैंडिडेट थे, बीजेपी के पदाधिकारी थे, और कस्तूर चंद मीणा जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने बीजेपी के कार्यकर्ता को टिकट दिया और कांग्रेस पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाने वाले उस केसी मीणा को टिकट कांग्रेस ने दिया, जिसने पूरी जिंदगी भर नौकरी करी, नौकरी से मलाई खाई, मलाई खाकर भ्रष्टाचार का पैसा कमा कर आया और
उस पैसे की दम पर यहाँ का एमएलए, 2 बार जिसको आपने एमएलए बनाया, यहाँ का सांसद उस हरीश मीणा को बड़ी रकम देकर इस नरेश मीणा का टिकट कटवा कर और वो कस्तूर चंद मीणा बड़ा बैग देकर कांग्रेस का टिकट ले आया। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वोट देने वाले, कांग्रेस बीजेपी को परसों से वोट देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इनमें से मुझे पता है जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, चुनाव निकल जाते हैं, जो बीजेपी के नाम पर वोट देते हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा के नाम पे वोट देते हैं और जो कहते हैं हमने तो जिंदगी भर से कांग्रेस को ही वोट दे रहे, हम आदमी को नहीं देखते, हम तो पार्टी को देखते हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में अपना विचार रखते हैं, जो बीजेपी से प्रभावित होकर बीजेपी को वोट देते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देखकर, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा देखकर जो इस कांग्रेस बीजेपी को वोट देते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अरे आप पार्टियों के नाम पर जिनको वोट दे रहे हो, वो क्या आपके वोट की कीमत समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? वो आपकी भावनाओं की कदर कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आपकी जो सोच है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो फिर जब अगर वो आपकी भावनाओं का अनादर कर रहे हो, आपकी इच्छा की अनादर कर रहे हो, आपकी विचारधारा का अनादर कर रहे हो, अरे आप वो लोग जिनको आप पार्टी के नाम पर चुनकर भेजते हो, और वो लोग अपने परिवार के लिए पैसा कमाने के लिए जब आपको धोखा देते हैं, आपकी आत्मा के, आपकी मन की बात का अनादर करते हैं, तब भी क्या आप उन्हीं को वोट दोगे? मैं कहना चाहता हूं 2013 में हवा की जनता जनार्दन, मैं आपको, अगर आप भूल गए हो, आप बातों को भूल गए हो, क्योंकि ये हमारा सेटअप है, ये भारत का सेटअप है। अरे यहाँ तो 12 दिन बाद में जब घर में किसी की डेथ हो जाती है, हम उसका दिया कर देते हैं, 9 दिन कर देते हैं, और 12 दिन बाद में तो हम किसी घर में डेथ होती है उसको भी भूल जाते हैं, और 12 दिन के बाद अपने काम धंधे में लग जाते हैं, अपने और अन्य कार्यों में लग जाते हैं, हम उसको भुला देते हैं। और यही कारण है कि मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो लोग कांग्रेस बीजेपी को वोट देते हैं, क्योंकि मुझे तो पता है वो पार्टी से बंधे हुए लोग, इस नरेश मीणा में कितनी भी काबिलियत होगी, चाहे वो कमरों में बंद करके घरों में बैठ के ये जरूर कह रहे होंगे कि पहला कोई लड़का आया है, पहला कोई युवा आया है जो ललकार रहा है बीजेपी कांग्रेस को, जो ललकार रहा है हरीश मीणा की ताकत को, हरीश मीणा की तानाशाह सिस्टम को, जो ललकार रहा है, जो खुला चैलेंज कर रहा है। जिस हरीश मीणा के खिलाफ इस देवली उनियाना में, इस धरती पर कोई एक शब्द नहीं बोलता था, उस हरीश मीणा को खुले चौराहों पर, गली मोहल्लों में उसकी पोल खोल रहा है, उसको नंगा कर दिया जिस तरह की वो राजनीति करता था। लेकिन मैं दोनों कैंडिडेटों के बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक वो राजेंद्र गुर्जर, जो भारतीय जनता पार्टी में, अगर मेरी बात यहाँ जो खड़े वो उनमें से कोई सुन रहा हो जो बीजेपी को वोट देता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो बीजेपी में अपनी आस्था रखते हैं, बीजेपी की विचारधारा को मानते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनके सामने मेरा सवाल है कि राजेंद्र गुर्जर जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र गुर्जर को 2013 में टिकट दिया, आपने भरपूर उनको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, राजेंद्र गुर्जर को वोट देके, समर्थन देके आपने एमएलए बनाया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, वो राजेंद्र गुर्जर जिसने बीजेपी का टिकट लिया, जिसने बीजेपी से एमएलए बना, मैं पूछना चाहता हूं, जब पिछली बार 2023 के चुनाव में जब कर्नल किरोड़ी लाल जी भेसला, जो गुर्जर समाज के मसीहा है, गुर्जर समाज के भगवान है, जब कर्नल किरोड़ी लाल जी भेसला का बेटा विजय भेसला लाल पगड़ी बांधकर, जब कर्नल किरोड़ी लाल भेसला का बेटा विजय भेसला लाल पगड़ी बांधकर जब बीजेपी का टिकट लेकर आपके बीच में आया था, तब कोई और ने नहीं हराया, ये राजेंद्र गुर्जर जिसको बीजेपी ने टिकट दिया है, इस राजेंद्र गुर्जर ने ही उसके साथ विश्वासघात किया था। ये राजेंद्र गुर्जर ही था जिसने चेतचंद की भूमिका निभाई थी, ये राजेंद्र गुर्जर ही था जिसने विभीषण की भूमिका निभाई थी और अपनी जाति के भाई को
कर्नल किरोड़ी लाल जी के बेटे को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, ये राजेंद्र गुर्जर ही था जो बीजेपी से एमएलए बना था। उसने बीजेपी के विजय बैंसला को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अगर विजय बैंसला चुनाव हारा था और हरीश मीणा चुनाव जीता था तो उसका सबसे बड़ा गुनाहगार ये राजेंद्र गुर्जर था, जिसने गुर्जर समाज के साथ भी धोखा किया और बीजेपी के साथ भी धोखा किया। और वो जो कांग्रेसी वैसे तो पूरी देवली उनियारा की जनता को, पूरी देवली उनियारा की जनता ये जान चुकी है कि कांग्रेस की जमान जब्त हो रही है। हर व्यक्ति को ये पता लग गया कि इस बार कांग्रेस में हरीश मीणा ने कांग्रेस का पंजा बेच दिया, कांग्रेस की पार्टी को बेच दिया और कांग्रेस की जो लोगों की भावनाएं थी उनको हरीश मीणा ने बेचकर जो 18 लोग कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का झंडा ऊंचा किया था, जिन कांग्रेसियों ने राहुल गांधी की जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उनका टिकट काट के इस हरीश मीणा ने पैसे लेकर और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसको देवली उनियारा में कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक तरफ वो राजेंद्र गुर्जर जिसने विजय बैंसला की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, एक वो राजेंद्र गुर्जर जिसने बीजेपी के कैंडिडेट को हराने का काम किया, और दूसरी तरफ वो हरीश मीणा जिसको 2 बार आपने एमएलए बनाया, यहाँ से सांसद बनाया, उस कांग्रेस के हरीश मीणा ने यहाँ का टिकट बेचकर और एक बीजेपी के व्यक्ति को टिकट दिया। और वो लोग अब चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी को धोखा देने वाले, खुद के समाजों को धोखा देने वाले। अरे मेरे पंच पटेलों, अरे आवा की जनता, गांव में जाके पूछो, गांव में पीने का पानी नहीं है। बिशलपुर का पानी जयपुर जा सकता है, बिशलपुर का पानी अजमेर जा सकता है, और देवली उनियारा की जनता प्यास से मर रही है। गांव में मैं प्रचार करता घूम रहा हूँ, माता बहनें गुस्से में आती है, माता बहनें कहती है अरे वो पहले आए थे, वो भी वोट मांग के चले गए, लेकिन दोबारा शकल नहीं दिखाई। हमें नेताओं से नफरत हो गई, हमें पार्टियों से नफरत हो गई, हम नेताओं को देखना नहीं चाहते। मैं उनको भरोसा देता हूँ, उनको कहता हूँ कि मैं माताओं, मेरी बहनों, मैं हरीश मीणा की तरह नहीं हूँ, मैं राजेंद्र गुर्जर की तरह नहीं हूँ, मैं तो अभी कुछ बना नहीं हूँ, मुझे कुछ बनने का मौका नहीं मिला है, लेकिन 25 साल से जिस तरह से किसानों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, छात्र युवाओं के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, जो सोशल मीडिया देखते हैं, जो युवा मुझे जानते हैं, वो हजारों की तादाद में नरेश मीणा के लिए वोट मांग रहे। मेरे पे भरोसा करो कि ना करो, लेकिन उन हजारों छात्रों और युवाओं पे भरोसा करो जिनको नरेश मीणा पे विश्वास है। लेकिन वो माताएं बहनें बहुत दुखी है, अरे वो लोग बहुत दुखी है जो एक टोली बजरी लाना चाहते हैं, जो किसान अपने मकान को बढ़ाने के लिए एक टोली रेत लाना चाहते हैं, लेकिन किसान को एक टोली रेत नहीं लाने दिया जाता। और जो बड़े बड़े बजरी माफिया है, जिसकी हरीश से सेटिंग है, जिसकी बीजेपी वालों से सेटिंग है, उनके डंपर चल रहे हैं, उनकी जेसीबीयां चल रही है, उनकी एलएनटियां चल रही है। अरे वो बनेटा में किसानों की जमीनों को लिया जा रहा है, उनके नहर में जमीनें जा रही है, मकान तोड़े जा रहे हैं, उनको कोई मुआवजा नहीं दे रहा। मेरे किसान भाइयों, आवा की जनता जनार्दन, अगर आपकी आत्मा झकझोर है, अगर आप चिंता करो, आपको लगे कि हमने इनको 70 साल से वोट दे रहे, हमने बीजेपी वाले के भी बढ़ा दिए, कांग्रेस वालों को भी बढ़ा दिया, हमें एक बार इस बेटे को भी आजमाना चाहिए, इस बेटे पे भी भरोसा करना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, भगवान की सौगंध करके कहता हूँ, अगर आवा की जनता, ये देवली उनियारा की जनता इस बेटे को आशीर्वाद देगी तो ये सर्व समाज को सिर माथे पर रखकर बेटा बनकर सेवा करने का प्रण आपके सामने लेता है। और मैंने गांव में कहा था कि जो पानी की समस्या है, जो पेयजल की समस्या है, जो गांव में पीने का जो संकट आया हुआ है, मैंने उन माता बहनों को वादा किया है कि मैं जब यहाँ से चुनाव में उतरा और जब नेता और पार्टी से विश्वास उतर गया तो मैं बाबा खाटू श्याम के मन्नत मांग के आया था कि अगर बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद हो गया, जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस बेटे को मिल गया, तो जैसे अभी नंगे पैर जनता
का आशीर्वाद देते घूम रहा हूं। अगर चुनाव जीत गया तो किसी नेता के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा, किसी पार्टी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। सबसे पहले तो अगर आपने आशीर्वाद दिया तो टोंक से नंगे पैर पैदल चलकर बाबा नरेश हरे के सारे बाबा खाटू श्याम के दरवाजे पे दर पे ढोक देकर उनको ये जीत समर्पण करके और आपके बीच में आऊंगा। और मैंने उन माता बहनों को कहा जो प्यासे मर रही है, जिनको पानी नहीं मिल रहा, मैंने उनको कहा अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो मैंने कई एमएलए देखे जो तड़पते रहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से एमएलए बन जाए, विधानसभा में जाए, वहां से फोटो आए। लेकिन मैं वादा करता हूं अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया तो विधानसभा की सिट्टी पे तभी पैर रखेगा जब देवली उनियारा के गांव-गांव में पीने का पानी पहुंचा दूंगा, गांव-गांव में पीने का पानी पहुंचा दूंगा। मेरे किसान भाइयों, मेरे आवा के लोगों, आप थाने में चले जाओ, बिना पैसे लिए थाने में एफआईआर लॉन्च नहीं होती। आप तहसील में चले जाओ, पटवारी के पास चले जाओ, बिना पैसे दिए नकल नहीं देते, जमाबंदी नहीं देते, रजिस्ट्री नहीं खोलते, नामांकन नहीं खोलते। अरे आप INJL के बिजली घर में चले जाओ, बिना पैसे दिए तार नहीं देते, खंबा नहीं देते, टीपी नहीं देते, कनेक्शन नहीं देते। मैं आपसे वादा करता हूं इस बेटे को एमएलए बना दो, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम आपका बेटा नरेश मीणा करेगा। आपका बेटा नरेश मीणा जड़ से भ्रष्टाचार उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और मैं कहना चाहता हूं सरकारी तंत्र से भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। और अगर एसीबी की कार्रवाई नहीं हुई, सरकारी तंत्र से भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाया, तो अगर कोई अधिकारी कर्मचारी ने अगर किसी किसान भाई से, अगर किसी आम आदमी से 1 रुपया भी रिश्वत ले लिया और मुझे पता लग गया, तो वो अधिकारी चाहे कितना ही उसका काला वो करके गधे पे बिठा के बंदोरी निकाल दूंगा, पूरी देवली उनियारा में उसकी बंदोरी निकाल दूंगा। मेरे किसान भाइयों, मुझे हराने के लिए मैंने प्रहलाद गुंजल के लिए कोटा में काम किया। और कोटा में जब मैं प्रहलाद गुंजल के लिए काम कर रहा था तो वहां का एक नेता शांति धारीवाल, जो प्रहलाद गुंजल को हराने में जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने बिरला का साथ दिया, अब वो शांति धारीवाल नरेश को हराने देवली आ गया। वो करण सिंह राठौड़, जिसको मैं छपड़ा में दुकान बंद करके आया था, वो करण सिंह राठौड़ इस बेटे को हराने यहाँ आ गया। अरे वो सारे बीजेपी के एक से बढ़ के एक नेता नरेश को हराने यहाँ आ गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वो हीरालाल जी नागर, वो मंत्री यहाँ जो आया, वो तो चुनाव ही नरेश की वजह से जीता था, नहीं तो वो तो एमएलए ही नहीं बनता, मंत्री तो दूर की बात। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी, वो पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी जगह जगह जा रहे हैं, जाट समाज से कह रहे हैं मैं पागड़ी धर दूंगा, ये मैं गारंटी देके टिकट दिला के लाया हूं राजेंद्र को, मेरी गारंटी फेल मत करना। अगर राजेंद्र हार जाएगा तो कन्हैयालाल जी का मंत्रिमंडल चल जाएगा। हीरालाल जी गारंटी ले रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये हीरालाल जी और कन्हैयालाल जी जब आपके बीच में वोट मांगने आए, तब कम से कम ये तो सवाल कर लेना कि जिस दिन लक्ष्मी पूजन हो रहा था, जिस दिन दिवाली मनाई जा रही थी, और देवली में लक्ष्मी पूजन देवली की जनता ने अंधेरे में मनाई है, लक्ष्मी पूजन देवली की जनता ने अंधेरे में मनाई है। 7 घंटे तक देवली में लाइट नहीं आई, तब ये हीरालाल जी कहाँ थे जो ऊर्जा मंत्री बनकर यहाँ घूम रहे हैं। किसानों को लाइटें नहीं मिल रही, और पीएचडी मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल जी गांव में पीने का पानी है। आपको शर्म आनी चाहिए, गांव में वोट मांगने जा रहे हो, उसके पहले जब आपको पता था उपचुनाव हो रहा है, आचार संहिता लगने के पहले आपको पानी की व्यवस्था करनी चाहिए थी। हीरालाल जी, आपको देवली उनियारा में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रखकर किसानों की लाइट की व्यवस्था करनी चाहिए थी। अरे लाइट तो छोड़ो, पानी तो छोड़ो। अरे मेरे भाइयों, इस बार मुझे पता है देवली उनियारा के किसान खाद के लिए लाइनों में लग रहे थे, पुलिस डंडे दे रही थी। आज भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा, और जो मिल भी रहा है 1300 का कट्टा या तो 1800 में तो 4 में मिल रहा है। काला बाजारी हो रही है, किसानों को लूटा जा रहा है। कोई धनी धोरी नहीं है, कोई नेता नहीं है,
किसानों की बात करे, किसानों के लिए वोट मांगे, फिर भी आपकी आत्मा करे तो उनको वोट देना, और आपकी आत्मा करे कि ये बच्चा, ये लड़का कुछ कर गुजरने की मनसा रखता है, ये कुछ चेंज करने की मनसा रखता है। अरे मैं तो भगत सिंह की फोटो लगाकर अपनी गाड़ियों पे घूम रहा हूँ, मैंने तो मेरी फोटो भी नहीं लगाई, मैंने तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा लेकर आपके बीच में आया हूँ। मैं तो चाहता हूँ जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस की जमान जब्त करके दिल्ली में फ्रंट बनाया, वहां की जनता ने केजरीवाल को मौका दिया, उस केजरीवाल ने पूरी दिल्ली की दशा बदल दी। वहां के यहाँ के स्कूल देखो और दिल्ली के स्कूल जाके देखो, दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है वो यहाँ के प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हैं। मेरे यहाँ भाई, छात्र भाइयों, युवा भाइयों, रोजगार का कोई साधन देवली उनियारा में नहीं है। गरीब व्यक्ति, गांव का किसान अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, अपने बच्चों को नौकरी लगाना चाहता है, लेकिन मैंने देखा जो गांव में मजदूरी करते हैं, जो मजदूर है, किसान है, वो बेचारे अपने बच्चों को शहर में पढ़ने नहीं भेज सकते, अपने बच्चों को BA में नहीं करा सकते। नरेश मीणा अगर विधानसभा में चला गया तो सबसे पहली मेरी सबसे बड़ी अगर कोई मांग है तो मांग यह है कि राजस्थान में जो भी BPL परिवार है, जो भी किसी जाति धर्म के हो, जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, उन सबके बच्चों की फ्री एजुकेशन की जाए, निःशुल्क शिक्षा उनको उपलब्ध कराई जाए। और मैं कहना चाहता हूं जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को जयपुर कोटा में जो पढ़ने जाते हैं उनके लिए किराया उनका सरकार दे, वो जो मकानों का किराया देते हैं उसका किराया की वो भी सरकार करे। मैं आपके बीच में, आपका बेटा भीख मांगता है, आपका बेटा झोली फैला रहा है, आपने बीजेपी कांग्रेस को 70 साल से वोट दे रहे हो। अरे एक बार निर्दलीय को वोट देके देख लो, इतिहास बदल जाएगा। पूरा जिस तरह से आज आप देख रहे होंगे, पूरा नेशनल चैनल, पूरा मीडिया देवली उनियारा को दिखा रहा है, और वो इसलिए दिखा रहा है कि एक युवा, एक बालक, एक छात्र जो राजनीति में MLA का चुनाव निर्दलीय लड़ रहा है और बीजेपी कांग्रेस के सारे नेताओं से टकरा रहा है। बीजेपी कांग्रेस के सारे नेता घूम रहे, लेकिन उनको कोई सुनने नहीं आ रहा, उनको कोई देखने नहीं आ रहा। और एक लड़का जो पिछले 25 तारीख से 9 दिन 10 दिन हुए जब से देवली उनियारा में आया है, तब से हंगामा मचा हुआ है, चारों तरफ के नाम की चर्चा है, चारों तरफ लोग कह रहे हैं ये लड़का कहाँ था, कहाँ से आया, कौन है, आज ये चर्चा चल रही है। लेकिन अगर आपने MLA बना दिया, आपने MLA बना दिया तो राजस्थान से जिस तरह से आपके बेटे के लिए हजारों युवा छात्र वोट मांगने आ रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के वोट मांगने आ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लड़के वोट मांगने आ रहे हैं, IAS RAS परीक्षा देने वाले बच्चे इस बेटे के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, आपका आशीर्वाद मिल गया तो इस तस्वीर बदल दूंगा, दशा बदल दूंगा। 4 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। पर्वत सी हो गई पीर, पर्वत सी हो गई पीर, पिघलनी चाहिए हिमालय से गंगा और निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना नरेश का मकसद नहीं, पर इस देवली उनियारा की तस्वीर बदलनी चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए। बहुत बहुत राम राम साहब। Gracias.